इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह वक़ाल तआला यमहक़ुल्लाहु र-रिबा व युर्बि-स्सदक़ात वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम हज़रात सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मजलिस में और रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हम ज़कात से मुतअल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, जो इस्लाम के बुनियादी 5 बड़े अरकान हैं। उन अरकान में से एक अहम रुकन है ज़कात। अगर इसे रुकन आज़म भी कहा जाए तो शायद मुबालगा नहीं होगा। ज़कात इस्लाम के एक अजीम अरकान में से एक अहम रुकन है। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात से मुतअल्लिक़ जंग का ऐलान किया था। कुरान करीम में जगह जगह वअक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, जहां पर नमाज को कायम रखने का हुक्म दिया गया है, वहीं पर ज़कात अदा करने की तरगीब भी दे दी गई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने आयत अभी आपके सामने तिलावत की, कि वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी को जमा रखते हैं, इसमें से जो अल्लाह का हक है, सोने में और चांदी में जो अल्लाह का हक है, वह अल्लाह का हक नहीं निकालते हैं इसमें से, तो ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उन लोगों को अजाब, दर्दनाक अजाब की बशारत दे दें। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, उस दिन जिस दिन इस सोना चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और इन सोना चांदी के से ही इन लोगों के जुनूब और ज़ुहूर, इन्हें पहलुओं को, करवट को, पुष्ट को, सामने वाले हिस्से को ढांक दिया जाएगा। और जब वो उस तकलीफ को हद से ज्यादा महसूस करेंगे, तो उन्हें उस वक्त कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, ये तो वही है जो आप लोगों ने जमा किया था दुनिया में, जिसमें से आप लोग खर्च नहीं किया करते थे। ये वही है, ये उसी का बदला तुम्हें है। हाज़ा मा कनज़्तुम, ये तो तुम्हारा खजाना है जो आपने जमा किया था दुनिया में। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून, देखो अपने इस खजाने का क्या मजा है, चखो इसका मजा। दोस्तों, दीन इस्लाम ने जो ज़कात का सिस्टम कायम किया है, इससे इंसानों में मसावात कायम हो जाती है, बराबरी। अल्लाह ने किसी को रिज़्क़ की फरावानी की है और किसी को कम दिया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मालदारों, तुम्हें जो माल मिला है, ये गरीबों के तड़पने, ससकने और उनकी परेशानियों की वजह से अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है। अब मालदारों का हक बनता है कि वो इस माल को निकाल कर उन गरीबों तक पहुंचाएं। इसी तो कुरान ने कहा, कुरान का अज़ीम ने फरमाया है, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल से माला माल किया है, माल दिया है, उसमें से साइलीन और महरूमीन का एक हक है, उन्हें चाहिए कि वो उनको दे दे। वो जो मालदार लोग गरीबों को ज़कात की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में जो गरीबों पर जो माल खर्च करते हैं, ये उन पर एहसान नहीं रख रहे हैं। ये गरीबों का एहसान है कि उनके दर पे आते हैं और उनसे उनकी ज़कात और सदक़ात वसूल कर लेते हैं। इसीलिए कुरान अज़ीम ने इरशाद फरमाया, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्न वल अज़ा। और मालदारों, जब तुम अल्लाह की राह में सदका पेश करो तो दो गलतियां नहीं करना, एक गलती मन की और एक गलती अज़ा की। जिसे तुम दे रहे हो उसे तकलीफ न दे देना।
मुंह बनाकर उसे ना देना, उससे धुतकारना नहीं, उससे उसकी हकारत नहीं करना, उसकी दिलजोई करना, प्यार से, मोहब्बत से, सलीके के साथ उसको दे देना। अगर आपने 2 करोड़ भी दे दिया, लेकिन उस 2 करोड़ के साथ अगर आपने उसका मजाक बनाया, उसे कोई तकलीफ पहुंचाई, तो कुरान ने कहा ला तुब्तिलू सदकातिकुम, आप इसको बातिल मत करो, आप इसको जाया मत करो। इसलिए दोस्तों, ये मालदारों के माल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीबों का जो हक रखा है, हमें चाहिए कि हम वो हक बराबर अदा करें। रमजान मुबारक में रोजेदारों की कोशिश रहती है, जहां वो तरावी पढ़ें, जहां वो तिलावत करें, जहां वो रोजा रखें, वहीं पर वो अल्लाह की राह में अपने माल को भी पेश करते हैं, और कर लेना चाहिए। और आज तो कहा गया, तुम 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में सदका करते हो, अल्लाह तुम्हें 70 के बराबर अजर और सवाब इनायत फरमाएंगे। 1 खजूर दो, 1 किलो दो, 70 किलो का अजर मिलेगा। 1 दो, 70 खजूर का तुम्हें अजर और सवाब मिलेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम ने भी ज़कात से इनकार किया, अल्लाह उस कौम को मुसीबतों में, आफात में, मुश्किलात में मुब्तला कर देते हैं। तबरानी में हदीस है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ज़कात अदा न की, उसकी नमाज भी कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ज़कात अदा न करे, अल्लाह उसे कहत में मुब्तला फरमाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खैरात में जल्दी क्या करो, क्योंकि मुसीबत उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। खैरात जब तुमने की, तो अब मुसीबत उस पर सबकत नहीं कर सकती है। मुनकिरीन ज़कात को इसीलिए काफिर भी कहा गया है। हज़रत आसमा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में बेहिसाब खर्च किया करो। अगर तुम अल्लाह की राह में बेहिसाब खर्च किया करोगे, अल्लाह भी तुम्हें बेहिसाब इनायत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर मिन कुल्ली कबीरा। जो कौम ज़कात नहीं देती, अगर इनकार करती है जो कौम, तो वो तो उनके बारे में तो कुफ्र का फतवा दिया गया है। और जो इनकार तो नहीं करते लेकिन देते नहीं ज़कात, जो उनका हक बनता है, तो उन्हें रिवायात में मुनाफिक भी कहा गया है। एक और रिवायत में है कि पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस माल से ज़कात न निकाली गई हो, वो माल हलाक और बर्बाद हो जाता है। हम देखते हैं हमारे यहां शुरू में, हमारे बचपन में, जब बागों की दवा पाशी होती थी, 1-2 दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन हमारे बागात से अच्छी बरामदात हमें वसूल हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में 30 मरतबा भी, 35 मरतबा भी दवाओं का छिड़काव हम करते हैं, तब भी माल वैसा नहीं रहता है। जो अल्लाह की राह में हम पेश करते हैं, उससे अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, और बुरी मौत को ये ज़कात और सदकात दफा कर देते। बुरी मौत नहीं मरता वो शख्स, और जो शख्स ज़कात नहीं देता, अल्लाह की राह में माल पेश नहीं करता, दोस्तों, उसके बारे में आता है कि वो बुरी मौत मरता है। कुरान करीम ने नमाज के साथ, सिर्फ नमाज के साथ जहां पर ज़कात का हुक्म दिया गया, 32 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के साथ साथ ज़कात का जिक्र किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मानिईन ज़कात से इसीलिए जंग की थी दोस्तों। इसलिए अगर आप पर ज़कात वाजिब है, आप हिसाब करें, ज़कात किस शख्स पर वाजिब होती है? जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी हो, जिसे हम सोना 87 ग्राम और 479 मिलीग्राम, अगर किसी के पास सोना हो तो वो साहिब निसाब होता है। और चांदी के एतबार से 52.5 तोला यानी 612 ग्राम और
35 मिलीग्राम अगर किसी के पास चांदी है, वो शख्स साहिब निसाब बन जाता है। आज के डेट में चांदी के हिसाब से 43,500, 43,000 या 44,000, मान लीजिए 44,000 जिस शख्स के पास सोना हो, चांदी हो, माल तिजारत हो या इन तीनों का मजमुआ हो, फुकहा ने लिखा है ये शख्स साहिब निसाब बन जाता है। अब अगर 25 अप्रैल को मैं साहिब निसाब बन गया, मेरे पास इतनी मालियत थी, अब अगले 25 अप्रैल को, आज 25 अप्रैल को मेरे पास इतनी मालियत आ गई, और अगले साल 25 अप्रैल को अगर मेरे पास इतनी मालियत या इससे ज्यादा मालियत थी, तो अब साल गुजर गया इस माल पर, इस पर ज़कात देना दोस्तों वाजिब है, जरूरी है। अब बीच में शुरू साल में, मसलन अभी शुरू साल में 43,000 नहीं, मसलन मेरे पास 50,000 रुपए या माल तिजारत, सोना चांदी या कंपनीज की जो शेयर्स होते हैं, अगर उसकी मालियत मेरे पास 50,000 आ गई, तो अब तो मैं साहिब निसाब शुरू हो गया हूं, साहिब निसाब हो गया मैं, लेकिन ज़कात अभी वाजिब नहीं। ज़कात अगले साल 25 अप्रैल को, उस वक्त मुझे देखना होगा कि उस वक्त की मालियत क्या है। अगर मसलन उस वक्त इतनी मालियत थी तो मैं उसकी ज़कात अदा करूंगा, लेकिन अगर उस वक्त 50,000 से लेकर, अगर उस वक्त 25 अप्रैल को अगले साल मेरे पास 2.5 लाख, 6 लाख, 10 लाख थी, माल जमा हो गया था, तो मैं पूरे माल की ज़कात दूंगा। अब अगर बीच में 25 अप्रैल के बाद अगस्त के महीने में ये इसी में डाउन हो गया था, उसका एतबार नहीं होगा। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कि जब आप साहिब निसाब बन गए, उस डेट से लेकर अगले साल के डेट तक आपने देखना होगा कि अगले साल के डेट तक आपके पास क्या माल है। अगर उस वक्त आप भी उस वक्त भी साहिब निसाब थे, अगले साल, यानी मैंने तय किया था अभी 25 अप्रैल और अगला साल भी 25 अप्रैल, अगर उस वक्त आप साहिब निसाब थे तो आप पर ज़कात वाजिब है। क्यों? इस मालियत की, इस पर एक पूरा साल गुजर गया, बीच में अगर इसका ये रेशो डाउन हो गया तो उसका एतबार नहीं होगा। सिर्फ साल का शुरू और आखिर हमने देखना होगा। इसलिए दोस्तों, जो हमारी खवातीन है उनके पास अक्सर बेशतर मेहर की रकम, सोना चांदी तो बहुत कम हुआ करती है आजकल, लेकिन सोना उनके पास हुआ करता है, तो अगर उसकी मालियत 44,000 बनती है तो दोस्तों फिर उन खवातीन पर ज़कात वाजिब है, और वो उन्हीं खवातीन पर ही ज़कात वाजिब है। ऐसा नहीं कि उनका शौहर देगा। अगर शौहर इनकार करता है कि मैं तो ज़कात आपकी तरफ से नहीं दूंगा, तो खवातीन को अपनी तरफ से ज़कात देनी होगी। अब अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो उसी सोना चांदी को खर्च करके उसी को अल्लाह की राह में बतौर ज़कात वो पेश किया करेंगे। ज़कात वाजिब होने की कुछ शराइत हैं, उनमें से मसला एक शर्त है मुसलमान का होना। गैर मुस्लिम पर उसके करोड़ों अरबों खरबों की दौलत उसके पास मौजूद हो, जिस शक्ल में भी हो, बहरहाल उस पर ज़कात वाजिब नहीं। ज़कात के लिए मुसलमान का होना शर्त है। दूसरी शर्त है बालिग होना। नाबालिग के पास भी अगर करोड़ों की मालियत हो, चाहे सोना चांदी की सूरत में हो या फिर माल तिजारत की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो जिस पर ज़कात वाजिब हुआ करती है, तो नाबालिग पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अक्लमंद होना जरूरी है। अगर कोई पागल होगा, मजनून होगा, चाहे वो कितनी ही मालियत का मालिक हो, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरह आजाद होना, अगर गुलाम होगा उस पर ज़कात वाजिब नहीं। साल का गुजर जाना, यानी अभी हम 50,000, 25 अप्रैल को हमारे पास 50,000 या 1-1.5 लाख रुपए आ गया, अगले साल 25 अप्रैल को हमने देखना होगा अगर हमें 44,000 से ज्यादा माल हमारे पास मौजूद है, चाहे माल तिजारत हो, सोना चांदी हो या कंपनीज के शेयर्स हो या बहुत सारे स्कीमें होती हैं, कार्ड्स होते हैं, अगर वो हो जिनकी मालियत इतनी हो या इससे ज्यादा हो, तो साल गुजर गया, उस पर आपको ज़कात देनी होगी। और बीच में अगर इसका रेशो डाउन हो गया यानी कम हो गया तो उसका एतबार नहीं होगा। साल के शुरू और आखिर में आपने देखना होगा। इसी तरह
कर्ज से खाली होना। मसलन आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं, चाहे सोना चांदी की सूरत में है, चाहे वो नकद कैश की सूरत में है या माल तिजारत है। 1.5 लाख आपके पास है, लेकिन 1.5 लाख में से आप पर 2 लाख का कर्ज है, तो ऐसी सूरत में आप पर ज़कात वाजिब नहीं। आप सारे कर्ज को माल तिजारत से अलग करेंगे। माल तिजारत हो या फिर मकान का कर्ज हो और किसी चीज का कर्ज हो, जितना कर्ज आप पे बनता है उस सब को आप जमा करेंगे। मसलन अगर आपके पास 8 लाख रुपए है जिसकी आपने ज़कात देनी है, 4 लाख आप पे कर्ज है, तो 8 लाख में से आप 4 लाख को पहले अलग करेंगे और 4 लाख रुपए की आप ज़कात देंगे। 8 लाख की नहीं देंगे, चाहे कि आपके पास 8 लाख की मालियत मौजूद हो, नकद की सूरत में या फिर जिन्स की सूरत में। और एक शर्त यह भी है कि जिस माल की आपने ज़कात देनी है, ये माल कुछ ज़रूरत से जायद भी हो। मसलन मेरे घर का खर्चा जो है महीने का मसलन 3,000 है या 10,000 मान लो मेरे एक महीने का घर का खर्चा है, अगले महीने भी 10,000, तीसरे महीने भी 10,000, चौथे महीने भी 10,000 या 15,000 या 10,000 से भी कम, तो ये जो असली जरूरियात हैं आपकी, ये माल इनसे जायद हो तो यकीनन ज़रूरियात असलिया में बहुत सारी चीज़ होती हैं। पहनने के कपड़े, इस पे ज़कात वाजिब नहीं। खाने पीने के कपड़े, खाने पीने के बर्तन होते हैं, उस पे यानी उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और मसलन बेकरी वाले होते हैं या कंपनी या फैक्ट्री वाले होते हैं, उनके तो माल तिजारत पे ज़कात वाजिब होगी। जो मशीनें हैं, फ्रीजर हैं, उन पे ज़कात वाजिब नहीं होती, यानी उसको माल तिजारत के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। 12, आप ये ज़कात किन लोगों को देंगे? अगर जब आप देना चाहते हैं, दोस्तों, हर भिखारी मुस्तहिक भी नहीं होता और हर भिखारी चोर भी नहीं होता। मालदार ने जो ज़कात दे रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो किसे माल दे, वो किसे ज़कात दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत से पहले मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा, सुबह को आदमी निकलेगा ज़कात देने के लिए, शाम को खाली वापस आएगा। वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं किसे दूं किसे ना दूं, मैं किसको दूं किसको ना दूं, डिसाइड नहीं कर पाएगा। ये क़यामत से पहले का दौर है। और आज भी ऐसे हालात हैं कि इंसान ये फैसला नहीं कर पा रहा है मैं किसे दूं और किसे ना दूं। इसलिए दोस्तों, देने वाले की जिम्मेदारी है वो उसकी तहकीक करे कि मुझे किसको देना चाहिए। मसलन कुरान ने कहा है, आप ज़कात, जितने सारे सदकात हैं या फिर नजर नियाज हैं या फिर लुकता है, गिरी पड़ी चीज है, इन सब का मुस्तहिक कुछ लोग हैं जिनको कुरान करीम ने बयान किया है। या कफ़ारा आप देना चाहते हैं, रोजू का कफ़ारा हो, कसम का कफ़ारा हो, इन सब चीजों के मसारिफ जो हैं कुरान ने 8 लोगों को बताया है। नंबर 1, फुकरा और मसाकिन, जिसके पास एक दिन के खाने का नज़म है, दूसरे दिन का बेचारे के पास नज़म है ही नहीं, जिसके पास रहने सहने का कोई इंतजाम भी नहीं है, खाने के लिए कोई मजबूत इंतजाम उसके पास नहीं, और दूसरे एतबार से वो उधर से साहिब निसाब भी नहीं। यानी अगर मैंने अभी 44,000 कहा था, अगर किसी फकीर के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा हो तो यकीनन वो साहिब निसाब उस वक्त बन गया। ज़कात उस पर वाजिब नहीं इस साल गुजरने तक, लेकिन आपने देखना होगा कि क्या वाकई ये शख्स फकीर है, मिस्कीन है। अगर है, आप उसको अपनी ज़कात दे दें और कफ़ारा दे दें, सदक़े फितर दे दें, उशर दे दें और लुक्ती की रकम दें या नजर न्याज जो हम करते हैं, इसके मुस्तहिक भी ये फुकरा और मसाकीन है। यहां पर मैं एक बात जरूर आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहां लोग न्याज करते हैं और उस न्याज में किन लोगों को बुलाते हैं? सारे साहिब निसाब लोगों को बुलाते हैं, दादा को बुलाते हैं, ताया को बुलाते हैं, चाचा को बुलाते हैं, व्यापारी को बुलाते हैं, दुकानदार को बुलाते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों को बुलाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ आज न्याज है, आप भी तशरीफ लाएं। दोस्तों, उन लोगों के लिए वो न्याज का खाना जायज नहीं है। तो फुकरा, मसाकीन, आमिलीन अलैहा, जो ज़कात, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, जिनका एक ही काम है, वो लोगों से ज़कात को वसूल करते हैं और फिर बैतुल माल या किसी इदारे तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि इनका कोई इनकी कोई मजबूत इनकम नहीं, अलग से कोई इनकम नहीं, कोई जरिए माश नहीं, तो आप इनको भी ये ज़कात दे सकते हैं। और
गुलाम अगर कहीं पर हो उसे आजाद कराने के लिए भी हम ज़कात का माल खर्च कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पास हद से ज्यादा कर्ज हो गया, मकरूज हो गया हो, मसलन 10 लाख 15 लाख किसी बेचारे के पास कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए, चुकाने के लिए उसके पास कोई असबाब भी नहीं है, तो आप उस मकरूज को हेल्प करने के लिए भी आप उसे कर्ज दे सकते हैं। इसी तरह अल्लाह की राह में, जो भी अल्लाह की राह में बाहर निकला हो उसे भी आप दे सकते हैं, मुसाफिर को दे सकते हैं। मसलन कोई मालदार शख्स यहां से बम्बई चला गया, बम्बई में उसको बेचारा लुट गया, सारे पैसे उसके खत्म हो गए, अब उसने बम्बई से कश्मीर वापस आना है, या कोई बम्बई वाला कश्मीर में है तो यहां से उसने वापस बम्बई जाना है, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास ज़ादे राह नहीं, तो उसे भी आप ज़कात दे सकते हैं। और एक है मुअल्लफ़त क़ुलूब, फ़ुक़हा ने लिखा है, मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि मुअल्लफ़त क़ुलूब जो है ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम शुरू में लोगों का दिल दीन की तरफ माइल करने के लिए उन्हें ज़कात दिया करते थे, लेकिन ये हुक्म करीबन मनसूख हो चुका है, तो इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। यहां पर एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं, जो दीनी इदारे आते हैं ये ज़कात, ज्यादातर ये दीनी इदारे ही ज़कात वसूल करते हैं अवामुन्नास से। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो वो इदारे बराह रास्त गरीबों और इन मुस्तहिकीन पर खर्च करते हो, आप बिलाशुबा उनको दे सकते हैं। तहकीक करना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको शक लग रहा है कि ये शख्स जो मुझसे ज़कात की रकम ले जा रहा है, लेकिन आपको शक है कि ये मसरफ पर खर्च नहीं होगी, तो शायद आपकी ज़कात भी अदा नहीं होगी, इसलिए आपको तहकीक करनी होगी। मसलन कुछ लोग आते हैं मार्केट में जो कमीशन बेसिस पर लोगों से ज़कात या सदकात या इमदाद वसूल करते हैं। मसलन आप कमीशन बेसिस पर ज़कात वसूल करना और फिर उसे कमीशन ले लेना शरअन ये जायज ही नहीं। मसलन आपने 10,000 रुपए ज़कात की रकम किसी साहब को दे दी, अब वो कमीशन बेस पर उस इदारे के साथ काम कर रहा है, तो ऐसे शख्स को ज़कात देना जायज नहीं, उसको न दें आप। क्यों? वो आपसे 10,000 लेकर 5,000 उन इदारे वालों को दे देगा, 5,000 बीच में खुद खा जाएगा, ऐसा शरअन जायज नहीं है। ऐसे इदारे वालों से गुजारिश है वो कमीशन बेसिस पर अपने सुफरा को मार्केट न भेजा करें, बल्कि तनख्वाह बेसिस पर आप उनको भेज दें। आमिलीना में वो लोग आएंगे और वो फिर उसमें से तनख्वाह निकाल सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं, लेकिन कमीशन बेसिस पर आप अवामुन्नास के साथ ऐसा जुल्म न करें कि कमीशन बेसिस पर आप सुफरा को मार्केट में भेज देते हैं, वो 10,000 जमा करके 5,000 रुपए आपको दे देते हैं और 5,000 फिर आपको किस तरह खर्च करेंगे। बहरहाल, क्या दीनी मदारिस ज़कात ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा एक अहम इशू है। तो इसका जवाब यह है कि यकीनन ले सकते हैं, हर इदारा ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस इदारे वालों की जिम्मेदारी है कि इस ज़कात को वो बराबर अपने मसरफ पर खर्च करें। अगर उन्होंने अपने मसरफ पर इसको खर्च नहीं किया, वो लोग गुनहगार होंगे, वो अल्लाह के यहां दरबार में मुजरिम होंगे। वो तो कुरान करीम ने कहा है, याकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, वो तो लोगों का माल खा जाते हैं गलत तरीके से, और वो अल्लाह के दीन के बारे में रुकावट पैदा करते हैं जो इस तरह से। तो उनकी जिम्मेदारी है। हमारे यहां पर भी जब ज़कात लोग हमें देते हैं तो हम इमदाद की रकम अलग रखते हैं और ज़कात की रकम हम अलग रखते हैं। इसलिए दोस्तों, मदारिस दीनिया को आप ज़कात दे सकते हैं, वो लोग भी इसे अपने मसरफ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बराबर खर्च करते हैं। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के उस्ताद होते हैं हजरत अल्लामा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह ताला। वो कहा करते थे, मैं अपने माल की ज़कात उन फुकरा पर खर्च करूंगा जो अहले इल्म है, मुझे उससे 2 फायदे महसूस होते हैं। एक फायदा तो गरीब का ताउन करना, और दूसरा फायदा मुझे जो उसमें महसूस होता है वो ये फायदा है कि दीनी तालीम के तबलीग और इशाअत में भी ताउन होता है। मुकाबले अगर सिर्फ गुर्बत ही मामला हो वहां पर देना जायज है, लेकिन जहां पर गुर्बत हो और साथ साथ दीन का काम भी हो, यहां पर 2 फायदे कहा है। किसने किसी छोटा शख्स को ही नहीं, बल्कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्ताद मोहतरम और इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के
बड़े शागिर्दों में से जिनका एक नाम है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम साहब के शागिर्द हैं और इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्ताद हैं। वो कहा करते थे, मेरा दिल ये चाहता है मैं अपने माल की ज़कात या सदक़ात जो भी हैं मैं उन फुकरा पर खर्च करूं जो अहले इल्म भी हैं, अहले इल्म हैं और फुकरा भी हैं। मुझे उसमें दो फायदे महसूस होते हैं। एक फायदा तो मुझे ये महसूस होता है कि फकीर इन्हें मुस्तहिक को दे रहा हूं, और दूसरा तबलीग दीन और इशाअत दीन और तहफ़्फ़ुज़ दीन में भी ये पैसा हमारा खर्च होगा। यकीनन दीनी मदारिस का कोई मुस्तकिल जरिए आमदन नहीं हुआ करता है। अवामुन नास से यही उशर की सूरत में, सदका ज़कात की सूरत में या फिर इमदाद की सूरत में भी कुछ न कुछ रकम आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मतबख का यानी किचन का अक्सर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी सदक़ो ज़कात से वसूल किया जाता है, और वो वफ़ी सबीलिल्लाह में भी आता है। जो इसके मसारिफ है उन मसारिफ में भी एक मसरफ जो है वफ़ी सबीलिल्लाह, तो वफ़ी सबीलिल्लाह में भी मदारिस इस्लामिया आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़कात को, सदक़ात को, उश्र को और इस तरह की इमदाद को अल्लाह रब्बुर रहमान अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज की इस मजलिस में हम आपके बड़े मशकूर हैं इस पूरी चैनल के कि आपने हमें मदऊँ किया है अपने इस प्रोग्राम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैर दे कि आपके इस ताउन से ही ये मैसेज हमारा अवामुन नास तक पहुंच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस कोशिश को और हमारे यहाँ पर इन बातों को जो हमने कही है अल्लाह के लिए, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दरबार में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब। नाजरीन, अवराद फातिहा देखना ना भूलिए हर रोज सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे केरियर इस्लामिक चैनल पर। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस